हेलो, नमस्कार। जो आप लोग का लूसेंट जो बैच चल रहा था, जिसमें 45 दिन का जो टारगेट हम लोग लिए हैं, उसका आज सेकंड दिन है। सेकंड दिन में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जो है 3 पार्ट में विभाज्य है। 3 पार्ट में, कितने पार्ट में? प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में विभाज्य है। प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहास को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। इसमें क्या है कि इसमें प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित साक्ष्य या विवरण उपलब्ध नहीं हुआ। आद्य इतिहास में इसमें जो है फोटो हिस्ट्री, इसका लिखित साक्ष्य है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। जो हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का लिखित साक्ष्य भी है और पढ़ा भी गया। इसे 3 पार्ट में विभाजित करते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में जो ज्ञानी मानव है, होमो सैपियंस, है ना, वो लगभग 3000 से 40,000 ईस्वी पूर्व में आया था। होमो सैपियंस, इसको ज्ञानी मानव कहते हैं। फिर है पाषाण काल। पाषाण काल को ही पत्थर युग कहा जाता है ना। पत्थर युग या प्रस्तर युग, आदि मानव का मेन युग यही है। और इसको 3 पार्ट में विभाजित करता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें है कि पूरा पाषाण काल जो है, आरंभ जब पृथ्वी हुई तब से 12,000 ईस्वी पूर्व तक की घटना है, समझे। और इसमें जो है वो जीवन के 99% जो घटना घटी, जीवन के 99% घटना इसी समय में हुआ, किसमें? पूरा पाषाण काल में। फिर आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण में पशुपालन की शुरुआत हुई। मध्य पाषाण काल जो है 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 12,000 से 10,000। फिर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें कृषि की शुरुआत हुई। क्या हुई? कृषि की शुरुआत हुई। फिर है आगे, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब लूसेंट में हम लोग देखेंगे, बहुत सार था, ठीक है। सार को हम लोग देख लिए। लूसेंट में देखेंगे जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य विवरण उद्धत नहीं किया, यानी खोजा नहीं खोज पाया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव इतिहास उस काल को इतिहास कहा जाता है। मानव विकास के जो काल है उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ये जो मानव विकास का जो काल है, इतिहास, उसका जो है ना लिखित विवरण उपलब्ध है। लिखित विवरण क्या है? उपलब्ध है। इसी में है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका कोई लिखित विवरण तो है पर पढ़ा नहीं जा सका, लेख पढ़ा नहीं जा सका। फिर आगे बढ़ते हैं। होमो सैपियंस, मानव, ज्ञानी मानव, जिसका जो है कि कब से आया तो 30 से 40,000 वर्ष, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूरा पाषाण काल जो है उसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। क्या था? शिकार। और शिकार ही मनोरंजन का साधन भी था। शिकार ही क्या था? मनोरंजन का साधन था। फिर आग का आविष्कार। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में जागृत हुई कि अब हम लोग को रहना है कहाँ? घर में, अस्थायी रूप से रहना है। जब अस्थायी रूप से रहना है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे बेहतर मौसम है, जलवायु है, वहाँ पे इन लोगों ने निवास करना चालू किया। और वहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कुत्ता को पालतू बनाया। किसको बनाया? कुत्ता को। तो अगर पूछे कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, तो क्या था? कुत्ता। सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया। किसका? तांबा धातु का। तो पूछे अगर कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबा।
और उसी के द्वारा औजार बनाया क्या, प्रथम औजार बनाया कुल्हाड़ी। क्या बनाया, कुल्हाड़ी। और ये जो कुल्हाड़ी बनाया इसकी हमें प्राप्ति स्थल है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम से ये जो कुल्हाड़ी है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक जो काल है, उत्पादन स्थल मेहरगढ़ जो है वो कहाँ है, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। अच्छा, इसके बाद जो है कि अपनाई गई सबसे पहला फसल जो है गेहूं है। क्या है, गेहूं। सबसे प्राचीन फसल, पहली फसल जो है। और उसके बाद जौ भी थी, लेकिन मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। सबसे पहले मानव ने प्रयोग क्या किया, चावल का। किसका, चावल का। पहली फसल गेहूं ही है, समझ गए। कृषि का प्रथम जो उदाहरण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। कहाँ से, मेहरगढ़ से। कोल्डिलवा जो है, कोल्डिहवा से चावल का साज प्राप्त होता है। कोल्डिहवा से क्या प्राप्त होता है, चावल का साज। पल्लावरम जो नामक स्थान है, पल्लावरम, ये प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई, पल्लावरम से। कहाँ से हुई, पल्लावरम। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज पल्लावरम से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक, या स्फटिक को क्या कहते हैं हिंदी में, पत्थर। स्फटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्थर। यानी कि पूर्व प्रस्तर युग के जितने भी औजार बनाए गए थे वो स्फटिक यानी पत्थर के थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट जो ब्रूस फुट पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। अच्छा, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन है, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू, असम का जो श्वेतभ्रू है वो एकमात्र कपि है, मानव कपि है। क्या है, मानव कपि। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन है, असम का श्वेतभ्रू। इनाम गांव, इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण यानी तांबा का युग जो था उसका एक बड़ी बस्ती था। कौन, इनाम गांव। और इसका संबंध किस संस्कृति से है, जोरवे संस्कृति। किस संस्कृति से, जोरवे संस्कृति। किस संस्कृति से। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, प्रमाण, जीवाश्म का। कहाँ से, शिवालिक की पहाड़ी से। कहाँ से, शिवालिक की पहाड़ी से क्या मिला है, जीवाश्म का प्रमाण। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका जो गुफा है ना, उसमें शैल चित्र पाया गया है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो मनुष्य संबंधी पहला जो प्रमाण है, पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। अगर पूछे कि किस घाटी से मनुष्य जीवन का पहला प्रमाण भारत में मिला है तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। अच्छा, भारतीय नागरिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। क्या किया, प्रजातीय विभेदीकरण किया। कौन, रिजले। क्या थे रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी, प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। चलिए लास्ट में हम आप लोग को जो सार बताते हैं वो बता दें, है ना। सार यानी कि पूरा का कंक्लूजन। इतिहास जो है, इतिहास ऐसा निश्चित से हुआ है। इसका मतलब क्या होता है इतिहास का, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से मिलता है जिसका अर्थ है क्या, अनुसंधान। हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी। अच्छा, क्या है कि इसके जानने के जो इतिहास का विभाजन 3 प्रकार से किया गया, प्रागैतिहासिक, आध्यैतिहासिक और ऐतिहासिक, है ना। वैसा विवरण जो हमें न देखने को मिला न पढ़ने को मिला, मैंने लिखा ही नहीं गया जिसका साक्ष्य, तो वो क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक। वैसा विवरण जो लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया उसे कहते हैं आध्यैतिहासिक, और जो लिखा गया वो पढ़ा भी गया उसे ऐतिहासिक कहते हैं। इसी में इसमें जो मानव विकास का जो क्रम है वो है रामाफिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और
होमो निएंडरथैलेसिस, फिर है होमो सैपियंस। इसमें टूल्स चलाना जो है, माने हथियार चलाना, वो होमो इरेक्टस जान चुका था। कौन जान चुका था? होमो इरेक्टस। सब का विसर्जन करना होमो निएंडरथैलेसिस जान चुका था। होमो सेपियंस जो था विकसित मानव था, जिसको हम लोग ज्ञानी मानव कहते हैं। अच्छा, मानव का विकास किस किस घाटी में हुआ? तो सोहन नदी घाटी, नर्मदा घाटी और वेलन नदी घाटी, ये 3 नदी घाटियाँ हैं जहाँ मानव का विकास हुआ। ठीक है, मानव। फिर हम लोगों ने देखा प्रस्तर युग। प्रस्तर युग को ही पत्थर प्रस्तर युग, उसको पत्थर युग कहते हैं या पाषाण काल। ठीक है, तो जो उसमें देखे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 प्रकार का, जिसमें 99% मानव जीवन की जो घटना घटी वो पूरा पाषाण काल में ही घटी। पशुपालन की जो शुरुआत है वो मध्य पाषाण में कर दिया था पशुपालन, और नव पाषाण जो है कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई। इसका जो है प्रमाण इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, है ना। तो सिंधु सभ्यता आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता जो है रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1750 यानी 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। ये जो था सिंधु सभ्यता वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। ये पॉइंट देखिए, त्रिभुजाकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की जो खोज है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार है इसका आकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग, ब्रॉन्ज, है ना। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। द्रविड़ और क्या थे? भूमध्य सागरीय। सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, ठीक है, इन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कब की? 1924 में, कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक उन्नत नगर सभ्यता था। ठीक है, फिर है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। सुतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान। सबसे पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। कहाँ है? सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। अच्छा, पूर्वी स्थल है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर है मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तरी पुरास्थल जो है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा। ये मांदा जो है जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी जो पुरास्थल है गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आगे देखते हैं। मेन पॉइंट फिर से बता दूं कि त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, ऐसे। ठीक है, ये जो है बलूचिस्तान है और ये जो है थोड़ा सा नीचे आता है, तो यहाँ होता है दाइमाबाद। ये स्थल जो है ना, इस प्रकार से इधर साइड से है। और ये मेरठ है। ठीक है, ये जो मेरठ है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे है, एच हिंडन। और ये है गोदावरी यानी जी। ठीक है, ये है दास्क यानी डी। और ये है चिनाब, सी। इसको कहते हैं सुतकांगेडोर, एस। इसको कहते हैं चिनाब यानी कि ये है मांदा, एम। और ई है आलमगीरपुर, ए। और ई है दाइमाबाद, ये भी डी, ए, दाइमाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सबसे मेन पॉइंट
कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से जो प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 बड़े स्थल हैं, 6 बड़े नगर कहलाए। क्या कहलाए? 6 बड़े नगर कहलाए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। कौन कौन? तो मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, धौलावीरा जो लूनी नदी के किनारे, राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के किनारे और कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे। यानी राखीगढ़ी और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, है ना, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो तो आप लोग जानते हैं सिंधु रावी। मेन जो है सिंधु के पास में दाएं और बाएं दोनों तरफ ये दोनों बसा था, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता बोला। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सरस्वती नदी सभ्यता भी कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ध्यान देने का बात है, जो घग्गर नदी के किनारे है, हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन हमेशा आएगा कि भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है ना? तो राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। और यह है किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। पूछेगा राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की। किसने की? सूरजभान ने। ठीक है। फिर है लोथल और सुतकोटदा। ये दो जो है बंदरगाह है बाबू। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है लोथल और सुतकोटदा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है ना, और सुतकोटदा अभी थोड़ा सा ये है, देखते हैं, बताते हैं। जूते हुए खेत जो है नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन। कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन। कालीबंगन है किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्नानगार है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वह स्नानगार है। क्या? स्नानगार, जिसका मध्य स्नान जो है कुंड वो 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर गहरा। कितना? 2.3 मीटर गहरा। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको लोग पशुपतिनाथ कहते हैं, की मूर्ति मिली। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। सोचिए, हाथी भी है, गेंडा भी है, चीता भी है, भैंसा भी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किस पर? मोहरों पर। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसी स्त्री को उर्वरता की देवी के रूप में मानते हैं, है ना। मनके की जो कारखाना लोथल एवं चन्हुदड़ो में मिलता है। कहाँ? लोथल और चन्हुदड़ो में। मनके की कारखाना कहाँ मिलता है? लोथल और चन्हुदड़ो में। एक मिनट। सिंधु सभ्यता जो है भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता कैसा है? भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ना। जब दूसरा पंक्ति लिखना होता है तो दाईं से बाईं हो जाता है, और दूसरा पंक्ति, पहला पंक्ति तो दाईं से बाईं है, दूसरा पंक्ति बाईं से दाईं। जैसे इधर से लिखना है, इधर से लिखते हुए गया, अब फिर इधर से लिख के इधर आया। ठीक है।
लेखन की उचित जो प्रणाली थी, है ना, विकसित करने की, उसकी पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। किसकी? सुमेरिया की। सुमेरिया की सभ्यता ने ही लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित की थी, है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कैसा पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे, है ना, खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, है ना। जो सबसे मेन पॉइंट ही था भाई कि घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो खुलते थे पिछवाड़े की ओर, यानी पीछे की ओर, ठीक है। केवल लोथल नगर, ये अपवाद है कि केवल लोथल नगर के घर के मुख्य दरवाजे, है ना, सड़क की ओर खुलते थे। सड़क की ओर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। फिर है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ, है ना। क्या थी? गेहूं और जौ। अच्छा, मिठास के लिए जो है सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। किसका? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो मिला है बनमाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनमाली। अब बनमाली है जो रंगोई नदी, कौन सा नदी? रंगोई नदी। बनमाली किस नदी पर? रंगोई नदी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से क्या मिला है? रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही मिला है ना। कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। सुतकोटदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी सिंधुवासी घोड़ा भी रखते थे क्योंकि घोड़े का अस्थि पंजर मिला। तौल के इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, है ना। तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में थी। अच्छा, सिंधु सभ्यता में देखिए विदेशी व्यापार भी होता था। इसको हम पॉइंट को आपको बता रहे हैं कि कहाँ से व्यापार होता था। आयातित वस्तुएं, है ना, तांबा, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान और ईरान। सोना कर्नाटक, अफगानी और ईरान। आज भी सोना कर्नाटक है। KGF आप लोग मूवी देखे होंगे। टीन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, है ना, ये सब मंगाता था। लाजवर्त है, जो लाजवर्त एक प्रकार का सामान है, वस्तु है, वो मेसोपोटामिया से आता था। लेकिन शीशा देखिए कहाँ से आता था? ईरान से। सिंधुवासी में शीशा जो है ईरान से मिलता था। कहाँ से आता था? ईरान से। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए वाली या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। के पहिया? 2 पहिया या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी, है ना। बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेहुला शब्द जो है उसका जो अभिप्राय है इस सिंधु घाटी सभ्यता से ही है ना। संभवतः हड़प्पा जो संस्कृति है बाबू, उस शासन जो है हड़प्पा संस्कृति का शासन वो बनिक वर्ग के हाथ में था, है ना। आज भी शासन देख रहे हैं, चला रहे हैं मोदी जी। पिगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही थी। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी धरती की पूजा करते थे। धरती को क्या कहते थे? उर्वरता की देवी, ठीक है। वृक्ष पूजा ये लोग करते थे, शिव पूजा ये लोग करते थे, है ना। प्रचलन साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। फिर है स्वास्तिक जो चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा का ही देन है ना। अच्छा, इससे क्या है कि स्वास्तिक चिन्ह से लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय सूर्य उपासना का होता था। क्या होता था? सूर्य उपासना, यानी भगवान सूर्य का पूजा। सिंधु घाटी के लोग नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, यानी मंदिर था कि नहीं जो अभी तक पता नहीं चला। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड,
पशुओं में क्या था? कुंवर वाला सांड। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अच्छा, कुंवर वाला सांड यानी नंदी, आप लोग भी ध्यान दीजिए। अच्छा, स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से एक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं, मेन पॉइंट पढ़ लेंगे। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। किसके किनारे था? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के पंजाब साहिवाल जिला। दयाराम साहनी ने खोज किया इसका। क्या किया? दयाराम साहनी ने खोज किया 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला, रखालदास बनर्जी 1922 में खोज किए। कब किए? 1922 में। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। मैके NC मजुमदार 1931। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष ने इसका खोज किया, BB लाल और BK थापर। कोटदीजी है जो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान कहाँ? खैरपुर। फजल अहमद ने इसका खोज किया। कौन खोज किया? फजल अहमद ने। फिर है रंगपुर मादर नदी के किनारे, गुजरात का काठियावाड़ जिला, इसका खोज किया रंगनाथ राव। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। खोज किया कौन? यज्ञदत्त शर्मा। लोथल भोगवा नदी के किनारे, गुजरात, अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव 2 गो के, रंगपुर और लोथल। अच्छा, आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला, इसका खोज किया यज्ञदत्त शर्मा भी 2 गो, रोपड़ और आलमगीरपुर। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे। और ये जो दास्क नदी है वो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। ऑरेल अस्टाइन इसका खोज किया था, ऑरेल अस्टाइन। बनमाली है जो रंगोई नदी, कौन नदी? रंगोई नदी, हरियाणा का हिसार जिला। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोज किया 1974 ईस्वी में। धौलावीरा जो लूनी में है, गुजरात के कच्छ जिला। JP जोशी इसके खोज किए, रविंद्र सिंह बिष्ट खोज किए, दोनों मिलकर। फिर है सोतकाह है जो सादिक और दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। जॉर्ज डेल्स ने इसको खोज किया 1962 में। तो ये कुछ स्थान थे जिसका खोज और स्थिति और उत्खनन करता नदी, है ना, ये था। अब है कि सिंधु समाज जो था वो क्या क्या करता था। सिंधु समाज सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करता था। सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करता था सिंधु समाज मनोरंजन के लिए मछली पकड़ता था, शिकार करता था, पशु पक्षियों में आपस में लड़ाता था। आज भी देखे होंगे कहीं कहीं बच्चों लोग लड़ाते रहते हैं। चौपड़ होता था, पासा खेलना, पासा यानी कि चौपड़ यानी शतरंज, वो जुआ देखे होंगे। महाभारत आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सोच लीजिए, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सबसे मेन पॉइंट यह है, तलवार उस समय नहीं था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल रहा जिसका निचला शहर लोगों के रहने हेतु एक किले से घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था? किले से। अच्छा, कालीबंगन जो है, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा प्रमाण मिला है। कहाँ से? अग्नि पूजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। और कालीबंगन से ही खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है। अच्छा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव समाज में प्रचलित थी।
पर्दा प्रथा यानी पर्दा में रहता था लोग, और वेश्यावृत्ति भी था। शवों को जलाने के लिए और गाड़ने के लिए दोनों प्रचलित प्रथाएं थी। तो हड़प्पा में क्या किया जाता था कि हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। एक मेन पॉइंट है कि हड़प्पा में अगर जो मर जाता था व्यक्ति, उसको क्या करता था, दफनाया जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो है जलाने की प्रथा थी। आज भी लोग, हिंदू लोग दफनाते हैं और मुस्लिम लोग दफनाते हैं और हिंदू लोग जलाते हैं। तो ये जो प्रथा थी हड़प्पा, वो दफनाने वाली थी हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था थी। फिर है लोथल कालीबंगा में युग्म समाधियाँ। युग्म मैंने जोड़ी, पति पत्नी की युग्म समाधियाँ। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ रहा। क्या रहा? बाढ़ रहा। सैंधव सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, उसका विनाश का कारण बाढ़ रहा। एक पॉइंट है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। अच्छा, कुछ संस्कृति है जो हम आप लोगों को बता देते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा। जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति का संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। आहार संस्कृति जो है राजस्थान से है। फिर है कायथा संस्कृति जो एमपी से है। कायथा संस्कृति का संबंध कहाँ से है? एमपी से। फिर है मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो एमपी से है। ठीक है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाणिक संस्कृति से है। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, रोपड़ पंजाब, धौलावीरा गुजरात, बनावली हरियाणा, है ना। ये सब जो है मेन याद रखिएगा कि कौन कहाँ पे है। जैसे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, हड़प्पा पंजाब, सिंध में मोहनजोदड़ो, है ना, चन्हूदड़ो, ये सब ध्यान में रखा। आलमगीरपुर यूपी, ये सब ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है। सिंधु सभ्यता लूसेंट का यहीं तक था। बाकी जो है डीपली तो और अलग हम फिर क्लास लेंगे, उसका और देखा जाएगा। अभी लूसेंट का ही हम लोग टारगेट लेके चले हैं। ठीक है, चलते हैं।